एसोसिएशन जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूं। मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हम सबको जो संबोधित करने वाले हैं मुख्य विषय पर श्रीमान घनश्याम जी गोयल। घनश्याम जी का मैं परिचय दे दूं। ठीक मेरे बाईं ओर घनश्याम जी हैं। आप पूरे भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड होल्डर एसोसिएशन के। देश और प्रदेश में जितने भी आंदोलन लगभग 10 वर्षों से चल रहे हैं, सब आपकी देखरेख में चल रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ये वक्फ बोर्ड पिछली सरकारों के द्वारा बनाए गए गैर कानूनी तरीके से अंधे कानून, जो कि पूरे भारत की लाखों संपत्तियों के लिए काफी दूरगामी जो परिणाम है इसके बहुत भयंकर आ रहे हैं, उस दृष्टि से लगातार आंदोलन वक्फ बोर्ड होल्डर एसोसिएशन कर रही है। आज उस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम जी गोयल और उनके ठीक बाईं ओर श्री राकेश जी चोपड़ा, जो कि जिला अध्यक्ष का काम देख रहे हैं, और ठीक मेरे दाईं ओर श्री सुनील जी खेड़ा, जो कि प्रदेश में स्थान स्थान पर घूम करके वक्फ बोर्ड की इकाइयों का गठन करना और वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस तरह के आंदोलन है उसके लिए भाग लेना और जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ काम करने का जो काम व्यापारी और अन्य बंधु कर रहे हैं, आज उन्हीं सब भावों को लेकर के आज की ये प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है। मैं एक बार आपका स्वागत करते हुए घनश्याम जी गोयल से अनुरोध करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको, क्योंकि केवल हरियाणा सरकार को ही नहीं मिले, आप हाल ही में आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और अनेक लोगों से आप मिले हैं, जो कि आपके सामने सारा वृत्तांत रखेंगे घनश्याम जी गोयल। भारत सरकार ने भी पिछले दिनों कहा था कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे, परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं घनश्याम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मैं घनश्याम गोयल आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का और छायाकर भाइयों का और आई हुई बहनों का सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में हम वक्फ बोर्ड के बारे में आप सभी ने अच्छे से सुना है। पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से डिबेट चल रहा है और टीवी पर तो इन दोनों 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में बताना हमारा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक गैर कानूनी घोषित होने के बावजूद अपनी धड़ल्ले से, अपनी मनमानी से वक्फ संपत्तियों को बढ़ाया जा रहा है और सरकार चाहते हुए भी इसका कोई इलाज नहीं कर पा रही है। सब बातें हम अब खुलासा करेंगे कि सबसे पहले आपको तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ का मतलब होता है दान। जब भारत पाकिस्तान विभाजन 1947 में हुआ तो जो तय मानद के अनुसार जो हिंदुस्तान में हमारे भाई लोग पाकिस्तान से आए और यहाँ से जो मुस्लिम भाई पाकिस्तान गए, उनको ज़मीनें बांट दी गई थी और 2 लाख के आसपास ज़मीनें हमारे देश में बच गई थी, जो कि कस्टोडियन के अंडर चली गई थी। कस्टोडियन भी भारत सरकार का एक उपक्रम है। कस्टोडियन में वो सभी ज़मीनें आती हैं, वो सभी संपत्तियां आती हैं जो कि जिस पर किसी का कोई हक नहीं होता, वो भारत सरकार की होती है। भारत सरकार के एंटरप्रेन्योर होने के कारण उन संपत्तियों को उनके अंडर दे दिया जाता है कस्टोडियन में, जिसका रख रखाव किया जाता है और जिसको भी बेच भी सकते हैं वो और दे भी सकते हैं। 1954 में वक्फ एक्ट बना था। उसके बाद 1961 में कस्टोडियन ने कुछ वो सारी संपत्तियां जो कि हमारी बची हुई थी भारत पाक विभाजन के बाद, वो रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गरीब आदमी की सेवा के लिए और ऐसे लोगों के लिए था जो कि आश्रित हों, जिनके पास कोई साधन नहीं था। वक्फ बोर्ड ने वो उन संपत्तियों का जो मानद था, जो किराया तय किया हुआ था कस्टोडियन से, कस्टोडियन के माध्यम से वो लेना चालू कर दिया। परंतु धीरे धीरे इन लोगों को लोभ आ गया और ये लोग
अपनी थोड़ी थोड़ी मनमानी करने लगे, अपनी जेबें भरने लगे। जहाँ पर किराया 10 रुपये बनता था वहाँ पर 100 रुपये लेने लगे, जहाँ 1000 बनता था वहाँ 5000 लेने लगे। वरना वो सबको ये कहते थे कि भी आपकी संपत्ति हम खारिज कर देंगे, आपकी लीज ख़त्म कर देंगे। तो लोगों को डर ये रहता था कि भी कभी हमारी संपत्ति चली न जाए। पाकिस्तान से आए हुए लोग जो कि 1947 से पहले भी जो संपत्तियां बची हुई थी यहाँ पर लोग रहते आए हैं, जिसके हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से कागज हैं। 1971 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर हुई, जिसमें सुनवाई करते करते अगस्त 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील को इस खारिज कर दिया कि जितने भी ये वक्फ की संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई हैं ये असंवैधानिक हैं, यानी ये कानूनी रूप से वक्फ बोर्ड इसका मालिक नहीं है। असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद वक्फ बोर्ड, क्योंकि इस पर कब्जा पूर्व सरकार का था और कोई सुनवाई नहीं होती थी, अपनी मनमानी करता रहा और वो अपनी मर्जी से वो किराया लेता रहा, जिस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, परंतु किसी ऑब्जेक्शन का किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्फ बोर्ड जो है मजबूत होता गया। वक्फ का मतलब होता है दान और वाकिफ का मतलब होता है दान देने वाला। लेकिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ हमने जब जो भी आरटीआई लगाई उसमें हमेशा उन्होंने यही कहा है कि हमें कस्टोडियन के थ्रू ये ज़मीनें मिली हैं, कोई भी संपत्ति कोई भी प्रॉपर्टी हमें वक्फ बोर्ड में दान से नहीं आई। और इसका उदाहरण हमारे केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में और वो हार भी चुके हैं। उसका एक ताज़ा जो हमने उदाहरण अभी आपको बताया 1975 में, उसकी वो खुल्लम खुला उल्लंघन कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ये जो है ना गच्चा दे रहे हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने 1995 की धारा 51 के तहत इमामबाड़ा, मस्जिद, ईदगाह आदि भी ये लोग किराए पर नहीं दे सकते, परंतु उन्होंने उन सबको तोड़ फोड़ करके उसमें दुकानें बनाकर घर बनाकर लोगों को किराए पर दिया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। वक्फ बोर्ड का किसी भी रूप में कोई अधिकार नहीं है। हालांकि वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार का एक उपक्रम है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली या कोई भी स्टेट में, हर स्टेट में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, जो कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पहले हमारे जो इंचार्ज होते थे, मिनिस्टर होते थे, एमपी होते थे, वो मिस्टर नकवी होते थे। अब जो है किरण रिजिजू जी जो है वो उसके इंचार्ज हैं। हम कई बार नकवी साहब से मिले, लेकिन कोई संतोष पूर्वक इसका कोई जवाब नहीं मिला। 1975 के जो एक्ट है उसका असंवैधानिक रूप से कानून का उल्लंघन करते हुए वक्फ बोर्ड आगे बढ़ता जा रहा है और 1995 में इनको बहुत सी असीमित ताकतें मिल गई, तो इन्होंने जो है दूसरी ज़मीनों पर भी कब्जा करना चालू कर दिया। जिस ज़मीन पर उनका कोई मतलब नहीं है, जिस ज़मीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उन लोगों ने कब्जा कर दिया और अपना झंडा गाड़ दिया कि भी ये वक्फ बोर्ड की है। आपको मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड को इतनी ताकतें मिलने के बाद, किराया मिलने के बाद भी वो लोग काबू में नहीं आए, तो 2013-14 में जाते जाते कांग्रेस सरकार ने उनको इतनी ज़्यादा पावरफुल कर दिया कि उनकी कोई सुनवाई होने वाली थी ही नहीं। जितने भी किराएदार थे, इनकी एक अपनी खुद की ट्रिब्यूनल बना दी, कोर्ट बना दी, जिसमें पीएन से लेकर जज तक सारे ही मुस्लिम भाई होते थे, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज भी बहुत से केस हमारे उसमें पेंडिंग पड़े हैं। केस के मतलब ये है कि भी हमने केस किया, हम इंतजार करते रहे, फैसला उनके पक्ष में चला गया। इन्होंने कहा भी हम जो है ना आपके फेवर में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पिछले 10 सालों में हमें काफ़ी बचा के रखा, काफ़ी हमारी सहायता की और वक्फ बोर्ड को ये कहा कि भी जो पुराने बैठे हैं 2014 से पहले कि उन सबका पुराने तरीके से किराया लिया जाए, लेकिन इन्होंने वो किराया लागू नहीं किया और एक अपनी ही ट्रिब्यूनल के थ्रू और नए रेट से, एक लीज रेट के हिसाब से इन्होंने किराया लेना चालू कर दिया, जिसका हमने प्रोटेस्ट किया, जिसके संदर्भ में हमने हमारी एसोसिएशन हरियाणा वक्फ लैंड होल्डर एसोसिएशन रजिस्टर्ड दर्ज करवाई और उसके माध्यम से हमने हिसार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जयपुर
कई जगह पर हमने प्रोटेस्ट किया, सरकार को चेताया, और ज्ञानवापी मस्जिद भी जो इसका ही एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें आप देख रहे हैं कई जगह आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, साउथ में और कई जगह पर पूरे गांव के गांव अपने कब्जे में ले रहे हैं। जिस जगह पर इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया तो उसको जवाब देने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं, और कोई कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि भी इनको रोक सके। हाल ही में आपने हादसे का 3 दिन पहले सुना होगा, हमारे वहाँ के एमएलए साहब पर झगड़ा हुआ, वो 6000 गज जमीन हांसी में वो भी वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जात में ली हुई है 2008 से, जिसके नाम वो जमीन थी, तो वो किराया दिए जा रहा है वक्फ बोर्ड का, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम कब हुई ये किसी को नहीं पता। 100 साल से वो जमीन वहाँ ट्रक यूनियन के पास है, लेकिन कभी भी वक्फ बोर्ड का नाम नहीं आया। ऐसे ही बहुत सी जमीनें, बहुत से मंदिर, बहुत से हमारे जो जगह हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है और लोगों को तंग किया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ लोग इससे इफेक्टिव है। खुद हमारे हरियाणा में 18 लाख लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, और जगह जगह प्रोटेस्ट करने के बावजूद एमपी एमएलए से मिलने, गवर्नर से, सीएम साहब से, और मिलने के बावजूद इसका कोई सही तरीके से हल नहीं निकल रहा है, और ना ही सरकार इस पर कोई ऐसी एक्शन ले रही है जिससे कि वक्फ बोर्ड भंग हो सके, वक्फ बोर्ड खत्म कर सके। आप लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम 10 साल से रोका, उन्होंने, हम किराया नहीं दे रहे, उनके मांगने के बावजूद हम उनको किराया नहीं दे रहे। हमने कहा हम किराया देने को तैयार है, आप लिख के दो कि ये भारत सरकार की संपत्ति है, क्योंकि ये भारत सरकार की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड कोई मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम मैंने आपने 6 इंटरव्यू लेते तो कहा था कि ये आजाद भारत की कहानी नजर नहीं आती, गुलाम भारत की कहानी नजर आती है। गुलाम भारत की आज़ादी तो आज भी हमारी जमीन पे हम बैठे 40-50 साल 60 साल हो गए और उसके बाद भी मालिक नहीं। हाँ, कोई छोटी नहीं, हम मालिक नहीं है, कोई भी आता झंडा गाड़ता और आपको उठा देता है, बस वो हमको उठा देता है। लेकिन अब हम जब से हमारी यूनियन बनी है हमें उठाने वाला कोई नहीं हुआ। जो जमीन इनके अंडर थी वो तो देखो इनके अंडर रहेंगी, बाकी हमें हटाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने धक्के से अगर किसी के नाम भी किया है, हमने प्रोटेस्ट किया, उसको बाईबैक करवाया। आपने आसिफ मामला उठाया, उसको खाली करवा दिया। 100 साल से वो लोग बैठे थे। हाँ, तो वो खाली उनसे नहीं करवाया जो बैठे हैं, ट्रक यूनियन के पास ही है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाला कोई नहीं है, और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कम से कम ये अपना जवाब तो दे वक्फ बोर्ड, या गवर्नमेंट अपना जवाब तो दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जवाब तो दे कि ये वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड जो है, इनके पास कोई जमीन का मालिकाना हक नहीं है, और ये जगह जगह मुस्लिम लोग अब कह रहे हैं कि भी वक्फ बोर्ड के होते हुए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्तियां पूरे भारतवर्ष में है। क्या विरोध करने जा रही है? हमारी एसोसिएशन ये विरोध कर रही है कि भी जो प्रॉपर्टी पर हम बैठे हैं उसकी तहकीकात की जाए कि पीछे ये जमीन किसकी थी। हम मान रहे हैं कि हम किराए पर बैठे हैं, लेकिन वो भारत सरकार की है, भारत सरकार हमसे किराया ले, रसीद दे, दैट्स ऑल। क्या उनको मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए जो किराए में? जो किराएदार बैठे हैं, हमने कई बार लिख के दिया है, नकवी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी दिया था, सबको हमने लेटर दिया था। जवाब आया था कि हम इसको खरीदने को वाजिब रेट में खरीदने को तैयार हैं, और इन सभी को इस पर जो बैठे हैं, इसमें कोई एक हिंदू ही नहीं है, लाखों लाखों लोग जो बैठे हैं वो सभी जाति के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इवन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 554 या जो 544, उनसे कहीं जाति के लोग इस पर बैठे हैं। तो उसमें कोई जातिवाद का कोई चक्कर नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, और सभी का इस पर जो है हक है, जो बैठे हैं उनका मालिकाना हक है, और वो इसके मालिक है। इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या विरोध करेंगे इस बार सरकार का इस मामले को? देखिए, इलेक्शन में हमने अपने इसमें डिमांड की है कि जो भी सरकार अपनी मैनिफेस्टो में ये घोषणा करेगा, पार्टी जो भी पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, जो ये तय करेगा, घोषणा करेगा कि हम वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति है, वो मालिकाना हक दिलवाएंगे। सेंटर के स्टेट में किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में है सेंटर? ये कानून तो सेंट्रल है, लेकिन स्टेट को भी पावर दी हुई है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। इंजाम जी, इतना पेचीदा मामला है और भारत आजाद है अभी, तो पब्लिक ने ऐसा क्यों नहीं किया कि इस पे जो है अभी आप टीवी में सुन रहे होंगे, हमारे अश्विनी उपाध्याय जी हैं, हमारे जैन साहब हरिशंकर जी जैन हैं, विष्णु शंकर जी जैन हैं, और बहुत से हमारे बड़े बड़े अधिवक्ता इसके पीछे लगे हुए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं जाकर। हम लोग भी कर रहे हैं कि भी ये वक्त प्रॉपर्टी जिस पर आप बैठे, आपका हक है, जितना भी आप बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा किराया दे चुके होंगे। और एक बड़ी बात और बता दूं, जितनी भी संपत्तियां हमें मिली हुई है, जो भी किराएदार को मिली हुई हैं, उसको बनाने में पैसा
रहने वालों का लगा है, ना कि वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड तो अपनी जेब भरता है, इनके द्वारा पास किया हुआ नक्शा कमेटी में पास नहीं होता। पीछे एक कानून बनाया गया था जिसमें बोला था वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को बोल देगा ये मेरी है तो उसकी हो जाएगी, वही पब्लिक ने क्यों नहीं किया और आप लोग आगे क्यों नहीं आए? हम लोग उसमें बहुत आगे लगे हुए हैं। हम कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं, पॉलिटिकल में हम उनके पास जा रहे हैं और उनको पता है कि ये गलत हो रहा है। नकवी साहब ने पानीपत में आके कहा था कि ये गलत है, हम इसको खत्म करेंगे। खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो 2013-14 का जो कानून अमेंड किया था उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी माननीय श्री मनोहर लाल जी ने, जिसके तहत हम किराया तो देने को तैयार है, वो लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से लेंगे, नए कानून के हिसाब से लेंगे। हम कहा भी हम नए कानून के हिसाब से किराया नहीं देंगे, आप कभी भी हमसे किराया ले लो, पुराने तरीके से ले लो। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की मांग क्या है? आप थोड़ा सा इसको और पेचीदा बना रहे हैं, आप साफ शब्दों में आपकी मांग। हमारी मांग यही है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी किराएदार हैं या पूरे हरियाणा में जितने भी किराएदार हैं, उन सभी को, अगर बहुत ज्यादा गरीब है तो सरकार मुफ्त दे, या उन सभी को वाजिब दाम लेके और ये संपत्तियां दे। और इतना पैसा आएगा कि भी सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा आएगा। इस जमीनों पर स्कूल भी है, इन जमीनों पर धर्मशाला भी है, इन जमीनों पर आपकी मस्जिदें भी है, इन जमीनों पर आपके गुरुद्वारे भी हैं। और तो नहीं होता तो आप लोगों का स्टेप क्या है? हमारा स्टेप, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में जाते रहेंगे। और हमने कहा है सरकार के इलेक्शन में जो है ना विरोध भी हुआ है, एमपी में भी काफी विरोध हुआ है, लेकिन क्योंकि सरकार तो इसी ने करना, पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया ये कानून है, तो वक्फ बोर्ड जो वो कांग्रेस ने सरकार ने ये कानून बनाया, कांग्रेस वक्फ बोर्ड को आगे किया। अभी क्या मानते हो 10 साल में जैसे 11वीं साल में होगी भाजपा सरकार और मजबूर क्यों है? भाजपा, ये कानून 370 से बड़ा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, छुड़ाना कोई आसान नहीं है, लेकिन हम बचे हुए हैं सिर्फ बीजेपी के कारण। मैं कोई पार्टी का पक्ष नहीं कर रहा हूं, हम 10 सालों में बचे हुए, वरना तो 2013-14 में जब कांग्रेस गई, जाते जाते ठीक 5 दिन पहले दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी, आप सभी की नॉलेज में है, उन्होंने जो है ना वक्फ बोर्ड को दे दी, जो अब 3 साल पहले जाके छुटी है। कोई भी रोड इन्होंने नहीं बख्शा, ही बनी इलाहाबाद हाई कोर्ट। इंडायरेक्टली आप बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग, ये सब सीधी सी बात हम नहीं पार्टी से को आपके खास भी आप फिर भी आपके काम नहीं होंगे। खास मैं भी हूँ, परसों मिला था। मेरा लौरिया साहब से सवाल है, नहीं, साहब खास हैं, पावरफुल हैं, आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, आम आदमी कहाँ से होगी बीजेपी? हम आम आदमी ही हैं और आम आदमी ही किराया, अगर आम आदमी नहीं होते तो ये किराए पर नहीं बैठे हुए मिलते। हम इस पर कब्जा करके कुछ भी करते, जब जो भी करना कर लो, नहीं करते कुछ भी। हम एक कानूनी रूप से चल रहे हैं, कानूनी रूप से हमारी जीत होनी चाहिए और हमारा हक बनता है कानूनी रूप से। माइक लाना सर मुश्किल बहुत है, एक माइक नहीं आता सर, इतने माइक आया, आप आम आदमी होते तो यहाँ पे इतने माइक आते सर। हमारा तो ये कहना है सर, हम सरकार के साथ होगी, बीजेपी की पावर के साथ होगी भी आप ये नहीं करा पाए, तो अब क्या मतलब बीजेपी को दोबारा सपोर्ट कर रहे हैं? हमने सरकार को और सभी को अपने मैनिफेस्टो के लिए इसमें लिखा है, इलेक्शन आने वाले में आपने कहा है कि बीजेपी ने बचाया, आगे बीजेपी आनी चाहिए, आप इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। भाई देखो, 15 से 18 सीट पर फर्क पड़ेगा। जो भी सरकार हमें सपोर्ट करेगी, जो भी आने वाली पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, वो 18 लाख से 15 लाख हमारे जो हरियाणा में 15 से 18 लाख वोटर है। हम उनके साथ ही रहते हैं जी मोस्टली। उनको बहुत बार कहा, उन्होंने सीएम साहब को कहा और सीएम साहब ने कहा कि हम चल रहे हैं। कई बार मिले हैं हिसार के एमएलए साहब से, घनश्याम जी, और अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले सीएम साहब से भी मिलकर आए। हम चंडीगढ़ में थे और हिसार के जो एमएलए साहब डॉक्टर साहब मेरे साथ ही थे, उन्होंने सीएम साहब को कहा। तो आपकी दुकान में जो खतरे में आ जाएंगे अगर बीजेपी सरकार गई। देखिए, खतरा तो मंडरा ही रहा है जब से 1995 से, वो बढ़ी रहा है। सरकार गई तो लेकिन बढ़ जाएगा। हम स्ट्रोंग है। अगर ये सरकार हमारा, सरकार गई तो बढ़ जाएगा। वो सरकार जाना ना जाना हमारे हाथ में नहीं। कह रहे थे कि बीजेपी में 10 साल बचे हुए, बीजेपी गई तो फिर हम गए। बचे हुए नहीं कहा मैंने, अभी कहा पीछे 10 सालों से हम उनके कारण बचे हुए हैं। उन्हीं के कारण तो सर, हाँ। फिर ये गई तो आप फिर और कमजोर हो जाएंगे। क्यों जाएगी या जाएगी, वो तो उनका मैनिफेस्टो क्लियर करेगा। हमारा सरकार से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाल दिया तो फिर आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? हाँ, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हमारे को सपोर्ट करेगी तो हम, जो हमारी यूनियन फैसला लेगी उसके पक्ष में जाए। एसोसिएशन हमारी फैसला लेगी। अच्छा, हमारी आप कह रहे हैं बीजेपी ने बचाया और बीजेपी आएगी तो फैसला देखिए जो सरकार होती है गुहार तो उसी से लगाई जाती है और दूसरी पार्टी से तो गुहार नहीं लगाते। आप कह रहे हैं 10 साल से हम 10 साल से बीजेपी पिछले इलेक्शन में पानीपत में मुझे खुद हुड्डा साहब ने बुलाया था कि भी आप आ जाओ, हमारी स्टेज पर आओ, आप अपने आदमी को लेके आओ, हम जो है ना घोषणा करेंगे। मैंने कहा पहले आप घोषणा कर दो कि भी हम वक्फ बोर्ड से छुटकारा दिलाएंगे, हम आपके साथ आ जाएंगे। उन्होंने घोषणा की नहीं, हम गए।
निश्चय पूरी इंडिया में पूछाओ, टीवी पर जो आ रहा है वो जरूर दो, लाइव दो। आप कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये ऐलान होता है। नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं ज्वाइन नहीं कह करेंगे। रहे हो मेरे को हुड्डा साहब, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसी पार्टी को करेंगे। एसोसिएशन की मांगों को मानेगा उसको हम पूरी तरह से पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में सपोर्ट करेंगे। बीजेपी ने सपोर्ट की है क्या? बात पार्टी की नहीं हो रही बीजेपी ने सुनवाई की है, तभी तक तो इस हालात में है, वरना तो कभी के खत्म हो जाते हैं। एक बात बताओ जी। हाँ जी। आज 10 साल बाद में भी कांग्रेस परेशान कर रही है, नेहरू जी परेशान कर रहे हैं, इंदिरा जी परेशान कर रही है, 10 साल बाद भी एक काम नहीं हो पा रहा हो। 2017 से हम किराया नहीं दे रहे हैं। वो तो फिर कदे दे जो इकट्ठा लेगा। नहीं, कदे क्यों, वो कभी का ले लेते हैं डंडे के जोर पर। वो तो डॉक्टर तकमीर लड़ती 3 साल बाद में देते। हम 2017 से किराया नहीं दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप लिख के दो, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। इकट्ठा सरकार का है, हमें देना है। सरकार का अगर ये लिख के दे दे कि भी ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, हम किराया देने को तैयार है कि दिन में पूरे हरियाणा की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन कर तो नहीं रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले कर नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में भी नगर निगम ने वक्फ बोर्ड को बुलाया था कि आओ बताओ आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है। आज तक वो नगर निगम में गए नहीं। नगर निगम वालों ने उन्होंने बुलाया, कमिश्नर साहब ने बुलाया, वो उनके पास गए, ठीक है हम जवाब देते हैं। वहां ही नहीं, कोर्ट में भी कहीं भी जवाब नहीं दे रहे, हर जगह से वो भाग रहे हैं। कई सिविल कोर्ट में हार चुके हैं, हाई कोर्ट में कई केस हार चुके हैं। आपकी पीछे है वो क्या चुनावी एजेंडे को लेके क्या? नहीं, चुनाव का हमारा क्या कंसर्न है। या पार्टी का बारी बारी बीजेपी का नाम नहीं, हम बचे हुए हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से दुखी हैं। ऐसा ही है, जो जिसने पौधा लगाया तो वो उस पौधे को उजाड़ेगा नहीं। वो तो उस सरकार को सोचना है, उस पार्टी को सोचना है कि हम